ये जो आप सपने देखते हो ना अपने लिए, कि आप जब जब खाली अपने लिए सपने देखोगे आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। जो व्यक्ति केवल और केवल अपने लिए सपने देखता है, अपने परिवार के लिए सपने नहीं देखता है, उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। जो व्यक्ति केवल और केवल अपने और अपने परिवार के लिए सपने देखता है, अपने समाज के लिए सपने नहीं देखता है, उसके सपने पूरे नहीं होते हैं। अगर आपने अपने देश के लिए कोई सपना नहीं देखा तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छे भारतीय नहीं बन सकते। हमारे यहां से निकलते ही 1000 लोगों को जॉब दे दिया, 2000 लोगों को जॉब दे दिया, 5000 जॉब क्रिएट कर दिए नए। वहां से इकोनॉमी खड़ी होगी, वहां से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, वहां से देश खड़ा होगा। हमें सपना देखना पड़ेगा कि हमारा देश ऐसा हो जाए। देश को भी सिर्फ वो आदमी आगे बढ़ा सकता है जो देश के लिए सपने देखता है। खाली नौकरियां करके देश आगे नहीं बढ़ेगा। नौकरी कीजिए, शानदार नौकरी कीजिए, उस देश को लेकर दूर तक का एक सपना दिखाई देना चाहिए। अगर खाली जॉब सीकर बन के मार्केट में बायोडाटा लेके खड़े होगे तो जॉब प्रोवाइडर कहां से आएंगे? जिंदगी में सफल वही आदमी होता है जो फेलियर्स को अपने पैर के नीचे रखता है। क्योंकि आप नौकरी करेंगे, आप कोई बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब प्रोवाइडर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबके सब अगर बाहर निकल के अगर खाली जॉब सीकर बन के मार्केट में बायोडाटा लेके खड़े होगे तो जॉब प्रोवाइडर कहां से आएंगे? तो जाहिर सी बात है, आप जॉब सीकर बन के खड़े होगे, जॉब प्रोवाइडर अमेरिका में पैदा हो रहा होगा, कोई यूरोप में किसी में पैदा हो रहा होगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा देश पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की फौज खड़ा कर रहा होगा। हमारा देश एक कमजोर सैलरी बेस्ड इकोनॉमी के रूप में आगे रगड़ रगड़ के आगे बढ़ रहा होगा। और आप हमारे बेस्ट ब्रेन के रूप में किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल अमेरिकन यूरोपियन कंपनी में काम कर रहे होंगे 50 लाख के पैकेज पे। भारत के हिस्से में, भारत की अर्थव्यवस्था के हिस्से में अगर कुछ आ रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 50 लाख का आपका पैकेज आ रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और आप जो प्रोडक्ट बना रहे होंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट में वो बनाया हुआ आपका प्रोडक्ट अमेरिका में कोई खरीद रहा होगा, जापान में कोई खरीद रहा होगा, यहां तक कि हिंदुस्तान में भी कोई खरीद रहा होगा, तो उसका प्रॉफिट अमेरिका को जा रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। आप जॉब प्रोवाइडर बनेंगे, आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अगर आप जॉब सीकर बनेंगे तो देश की इकोनॉमी जॉब सीकर्स की इकोनॉमी बनेगी। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं देश की अपेक्षाएं आपके सामने रख रहा हूं। इस देश ने आप में इन्वेस्ट किया है, इस देश ने आपकी एजुकेशन में, आपकी ग्रोथ में, आपके शानदार इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट किया। उसके बदले में आप देश को कम से कम एक सपना तो दीजिए। और मैं आपकी आंखों में चाहता हूं कि यह सपना जाए। मैं स्कूलों में जाता हूं, 12वीं के क्लास के बच्चों से बात करता हूं, आप में से कौन कौन लोग नौकरी करना चाहते हैं? 99% बच्चे मुझे कहते हैं जी हम बड़े होकर नौकरी करना चाहते हैं। 1% बच्चे कहीं से उठा के कहते हैं जी उनको आइडिया नहीं होता, साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, उनको कोई कहता है मैं आईएएस बनना चाहता हूं, या कोई कहता है मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। 99% बच्चों के माइंड में मुझे बड़े होकर नौकरी करनी है। अगर हमारे 99% बच्चे स्कूल और कॉलेज से निकल के नौकरियां ढूंढेंगे तो नौकरियां प्रोवाइडर कहां से आएंगे? और अगर नौकरियां करेंगे, खाली नौकरियां करेंगे, तो तय मानिए कि उसके बाद में देश की इकोनॉमी 5 में से 6 और 6 से 7 और 7 में से 10वें स्थान पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। सरकारें आती जाती रहेंगी, एक्स की जगह वाई की आएगी, वाई की जगह जेड की आएगी, लेकिन देश की इकोनॉमी नीचे जाना बाध्य है अगर हम एक जॉब सीकर्स इकोनॉमी बने रहे। कि इस देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर इकोनॉमी में तब्दील करने की भी पढ़ाई कीजिए, उसकी भी पढ़ाई करिए यहाँ पे, और 4 साल में अपना माइंडसेट बनाइए देश को कैसे खड़ा करना है। और जब आप ये करेंगे तो बहुत सारी चुनौतियां सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई, मैं आपको रेड कारपेट की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई आपके लिए बिछा के बैठा होगा। बहुत चुनौतियां सामने आएंगी, फेलियर्स सामने आएंगे। फेलियर्स को डील करने का मैं एक ही तरीका बताता हूं हमेशा, जो मैंने अपनी जिंदगी में भी अपनाया है। आप बहुत बार फेल होंगे, एग्जाम में नहीं, आप बहुत सारी चीजों में बहुत बार फेल होते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे किसी आवाज में बात करना चाहूं, हो सकता है मेरा गला साथ ना दे, मुझे प्रेशर करके फिर से आवाज निकालनी पड़े। ये भी मेरा एक फेलियर था। आप यहां से बाहर जाएंगे, मेट्रो आपको पकड़नी हो सकता है, एक मेट्रो आपसे निकल जाए, आप दूसरी मेट्रो पकड़ते हैं। किसी भी चीज में आप फेल हो सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में आप फेलियर के साथ, आप और हम क्या करते हैं, हम फेलियर के एक्सपीरियंस को पैर के नीचे दबाते हैं और उसके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी में सफल वही आदमी होता है जो फेलियर्स को अपने पैर के नीचे रखता है, जो फेलियर्स को पैर के सर के ऊपर रख के चलता है। वो एनएसयूटी की डिग्री और सबसे बड़ा पैकेज होने के बावजूद पंखे से लटक के आत्महत्या कर लेता है। सफल वही हो सकता है जो फेलियर्स को पैर के नीचे रखना सीख जाता है और उसकी नियति असफल होने की है
जो फेलियर्स को अपने सर पे रख के घूमता है। तो यहाँ 4 साल आप बहुत कुछ नया करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। फेलियर से नहीं डरेंगे, फेलियर से सीखें। फेलियर्स होगा तो उसके ऊपर पैर रख के उसको लेसन बना के एक कदम ऊपर उठ चुके हैं, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। एजुकेशन का नाम मिनिस्टर आप मनीष सिसोदिया को चुन लीजिए या किसी और को चुन लीजिए। आज भारत के लिए बहुत जरूरी है, भारत के संस्थानों के लिए नई सोच होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में जाता हूं तो कई जगह मैं देख के खुश होता हूं इस बात को देख के कि कई देश अपने बच्चों को नए जनरेशन के रिस्क लेना सिखा रहे हैं, नई तरह से सोचना सिखा रहे हैं। किसी समय हमारे मुल्क में या दुनिया में बैलगाड़ी से धक्का मार के बैलों से गाड़ियां चलती थी। आज हम, किसी ने तो सोचा होगा उस वक्त कि इस बैलगाड़ी की जगह ऐसी गाड़ी बनाई जाए जिसमें जमीन के नीचे दबे पड़े इस पेट्रोल नाम के फ्यूल को उठा के डाला जाए और गाड़ी चल दे। किसी ने तो सोचा होगा। और जिस वक्त पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चल रही थी उस वक्त किसी ने सोचा गैस से चलाई जा सकती है क्या? और जिस वक्त गैस से गाड़ियां चल रही हैं उस वक्त लेबोरेटरी में बैठ के, आप जैसे इंस्टीट्यूट में बैठ के कोई सोच रहा है हाइड्रोजन से चलाई जा सकती है क्या? और जब हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी बन जाती है और मीथेन से हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन को चलाते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, तो उस वक्त जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी में बैठ के एक प्रोफेसर और उसके 10 स्टूडेंट, मैं गया मिला उनसे, जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी में बैठ के 10 उनके स्टूडेंट्स और प्रोफेसर बैठ के खोज कर रहे हैं, यार ये मीथेन से हाइड्रोजन निकाल के तो गाड़ी चला ली, अच्छी बात है, क्या पानी से हाइड्रोजन निकाल के गाड़ी चलाई जा सकती है? सोचना पड़ेगा, नया सोचना पड़ेगा। अगर हमारी यूनिवर्सिटीज इस तरह के चैलेंजेस को सोचने का चैलेंज नहीं लेंगी, नए सोचने का, तो भारत दुनिया की टेक्नोलॉजी को खरीदने पे बाध्य रहेगा। आप सोचिए ना, मैं उस दिन क्योटो यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ उन प्रोफेसर साहब से मिल रहा था, उन बच्चों से मिल रहा था, और वो कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर अंदर हम पानी से हाइड्रोजन निकाल के हम गाड़ी चला के दिखा देंगे। बड़ी चीज है। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे? हम उस टेक्नोलॉजी की कीमत चुका के उनसे गाड़ियां खरीद रहे होंगे। यही काम काश हमारी किसी यूनिवर्सिटी में हो रहा होता। फिर जापान के लोग सोच रहे होते हैं, अमेरिका के लोग सोच रहे होते हैं, यार भारत इसको खोज कर ले तो हम इनसे टेक्नोलॉजी खरीद लें। तो हमें सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एम्प्लॉयर्स नहीं देने, हमें इस देश को नया सोचने, नई खोज करने वाले, नई हिम्मत रखने वाले लोग भी देने हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूं, लीडर हूं, मिनिस्टर हूं। इन सारी चीजों में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब मैं आपके लिए करूं, सरकार आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाए, सरकार यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करे पब्लिक के पैसे को, तो सरकार बदले में मांगे भी। ब्रेन सेंसिंग से लेके सारी चीजों पे इतना सब काम हो रहा है दुनिया भर में, एआई से लेके जितने भी, अब तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, एआई तो पुरानी हो गई। तो इन सब में कैसे हम आगे लेके चलें, कैसे हम वहां जाके खड़े हों कि दुनिया हमारी तरफ देखे। दुनिया तभी हमारी तरफ देख सकती है जब हम अपनी यूनिवर्सिटीज को नया सोचने के लिए एक केंद्र बनाएंगे। कि जब यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम्स होते हैं और बताया जाता है कि हमारे यहाँ से निकलने वाले एक लड़के ने, हमारे यहाँ से निकलने वाले एक लड़की ने, देखिए ये 1 करोड़ का पैकेज ले लिया, मैं दिल से बता रहा हूँ मुझे बहुत खुशी नहीं होती है। मैंने अपने सारे वाइस चांसलर्स को कहा हुआ है, सारी यूनिवर्सिटीज को कहा हुआ है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होगी जिस दिन आप मुझे ये बताएंगे कन्वोकेशन प्रोग्राम में कि हमारे यहाँ से निकलने वाले एक लड़के ने हमारे यहाँ से निकलते ही 1000 लोगों को जॉब दे दिया, 2000 लोगों को जॉब दे दिया, 5000 जॉब क्रिएट कर दिए नए। वहां से इकोनॉमी खड़ी होगी, वहां से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, वहां से देश खड़ा होगा। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अपना सपना आपके साथ शेयर किया है। आप में से जिस को लगता है कि वो सपना हमारे लिए भी जरूरी है, आइए मिलके देखते हैं और मिलके साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।